अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपके रोजे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे सबके जा रहे होंगे इंशाल्लाह। और देखिए कितनी तेजी से रोजे गुजर रहे हैं क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला इसी तरह से खैर और आफियत के साथ हमारे ये सारे रोजे गुजरवा दे और हमारी इबादतों को कबूल करे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बड़ी ही अच्छी चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज की जो ब्लॉग की स्टार्टिंग है वो हो रही है इफ्तार के टाइम से। तो आज मैंने यहाँ पर किसी के घर पर इफ्तार भेजा था। जैसे कि मैं पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि रमज़ान में मुझे लोगों को बुलाकर खिलाना या दावत पर बुलाना, इफ्तार पार्टी करने से ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी के घर बनाकर खाना और इफ्तारी भेज दूँ। और मैं इतना जाना भी पसंद नहीं करती रमज़ानों में। जब किसी के यहाँ से इफ्तार की दावत आती है तो मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है, लेकिन यह है कि बुलाना भी पड़ता है और जाना भी पड़ता है क्योंकि रमज़ान में ये होता है रोज़े के बाद फिर एक इफ्तार के बाद अलग ही एक सुस्ती सी आ जाती है। बस घर अपना अच्छा लगता है और अपना चाय का मग अच्छा लगता है। तो खैर मैंने यहाँ पर आज खाना और इफ्तारी बनाकर भेजी है। तो जिसमें मैंने भेजा है मिक्स पकौड़े हैं, चिकन रोल्स हैं, चिकन समोसे हैं और साथ ही मैंने खजूर बनाई है ड्राई फ्रूट्स वाली और चॉकलेट की कोटिंग वाली। और साथ में मैंने जो डेजर्ट बनाया है वो चॉकलेट डेजर्ट बनाया है, मतलब पुडिंग है, चॉकलेट पुडिंग है और चने की चाट है, कबाब है, बिरयानी है, चटनियाँ हैं। तो सारा ये खाना मैंने बनाकर भेज दिया था। उसके बाद फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी और हमने फिर रेस्ट करा था, चाय वाय पी थी। और रेस्ट करने के बाद अब ये हो गया है तरावी का टाइम, इशा की नमाज का टाइम और तरावी का टाइम। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि मेरे बिल्कुल घर के बराबर में ये मस्जिद है, छोटी सी, हमारी एक छोटी सी प्यारी सी सोसाइटी है। तो इसी के अंदर एक छोटी सी मस्जिद है। तो इस मस्जिद में इस टाइम इशा की नमाज हो रही है और तरावी हो रही है। तो अल्लाह ताला हर मस्जिद की बरकत रौनक कायम रखे। उसके बाद अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, ये हो गई है हमारी सहरी का टाइम। तो हम लोग बिल्कुल भी इफ्तार के बाद खाना नहीं खाते हैं, डायरेक्ट फिर सहरी में खाते हैं। तो सहरी में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है अंडा पराठा, अंडा रोटी। ये चीज़ मेरी फेवरेट है सहरी में। मुझे और कुछ इतना अच्छे शौक से नहीं खाती हूँ, ये सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है। तो वही मैं खा रही हूँ और साथ में मेरी चाय। फिर सहरी करने के बाद फजर की नमाज़ का टाइम हो जाता है। फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और इस टाइम बैठकर मैं कुरान पढ़ती हूँ। आम दिनों में मुझे सुबह में कुरान नहीं पढ़ा जाता, बहुत ज़्यादा नींद होती है, लेकिन मेरा रमज़ान में ये रूटीन है कि फजर की नमाज़ के बाद मुझे कुरान पढ़ना है, फिर उसके बाद मैं सो जाती हूँ। तो देखिए दिन में तो काम लगे ही रहते हैं। हमें रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अज़कार करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर कुछ आप लोगों के साथ दुआएं शेयर कर रही हूँ, जो छोटी छोटी सी दुआएं हैं, छोटे छोटे से अज़कार हैं। आप इनको पूरे दिन चलते फिरते पढ़ती रहें तो इंशाल्लाह इसका अज्र बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो छोटे छोटे से एफर्ट्स हैं और उनके जो रिवॉर्ड हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो आप कोई भी काम कर रही हैं, थोड़ा रेस्ट कर रही हैं, तो इनकी आप जिक्र करती रहें और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखें। उसके बाद मैं फिर सो गई थी और फिर दिन में जब मैं उठी थी तो कितना ही मैं कह लूँ, हर साल के मैं पहले से पहले अपनी ईद की और रमज़ान की तैयारी कर लेती हूँ। मुझे क्योंकि मार्केट नहीं आना होता रोज़ों में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि मुझे रोज़ों में मार्केट आना पड़ता है। तो मैं आई भी थी यहाँ मार्केट और यहाँ पे कुछ मुझे सामान भी लेना था, कुछ किचन का सामान लेना था। वो तो खैर ऑर्डर करके भी आ सकता था, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं यहाँ आई हूँ तो खुद ले लेती हूँ। तो यहाँ मुझे लेना था सूट, तो वही सब मैं देख रही थी। उसके बाद ये थोड़ी सी मुझे शॉपिंग करनी थी, शॉपिंग करके फिर मैं वापस घर आ गई थी और घर आने के बाद फिर फ़ौरन लग गई थी किचन में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सामान लेकर आई हूँ, जो कि मेरा सामान ख़त्म हो गया था। जो स्प्रिंग रोल्स की शीट थी और जो समोसे की पट्टियाँ होती हैं ये, और मैंने सबवे का ब्रेड ले ली थी क्योंकि बच्चों को रात में जागना होता है तो इनके लिए कुछ ना कुछ मैं रात में बना देती हूँ सहरी से पहले। बंस वगैरह ले लिए तो ये सब सामान मैं लेकर आ गई थी। इन सबको मैं सेट कर दूँगी। उसके बाद मैं अब असर की नमाज़ पढ़ूँगी और उसके बाद मैं लग गई थी किचन में। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर चिकन को कर लिया है फ्राई, लेकिन ये चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था। तो उसमें मैंने बताती हूँ क्या क्या डाला था। तो मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया था। उसमें नमक, मिर्च, काली मिर्च,
चाट मसाला, तंदूरी मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, नींबू डाला था और मैंने यहाँ पे साथ में डाला था इसमें थोड़ा सा ऑरेंज रेड फूड कलर। और ये मैरिनेशन मैंने दिन में कर ली थी मार्केट जाने से पहले। तो इस रेसिपी में जितनी ज़्यादा देर ये मसाला लगाकर हम चिकन छोड़ देंगे ना, उतनी ही जूसी और टेस्टी बनती है। अब मैंने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया है और फ्राई करने के बाद थोड़ा सा ढककर उसको मैं कुक करूँगी। और दूसरी तरफ मैंने वेजीज को फ्राई कर लिया है। तो मैंने मिक्स वेजीज ली थी, इसमें था पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च। इसको मैंने बहुत 1 चमचे तेल में, बहुत कम तेल में इसको फ्राई करा है। और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है ब्लैक पेपर पाउडर, नमक, सोया सॉस और वाइट विनेगर। तो इसको मैं फ्राई करके रख लूँगी अलग वेजीज को, ताकि टाइम कम लगे। और ये देखिए इधर मेरे चिकन पीस अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो मैंने इसको एक प्लेट में निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। इसको मैं श्रेड कर लूँगी। मेरी फुर्ती का आलम देखिए। अफ्तार का टाइम हो रहा था तो जल्दी जल्दी मुझे लगी हुई थी। तो इसको हम श्रेड कर लेंगे, या फिर आप इसको चॉपर में भी चॉप कर सकती हैं। बहुत फाइन नहीं करना, बस छोटे छोटे से चंक्स इसमें रहने चाहिए। तो अब इसी में मैंने जो वेजीज अभी फ्राई करके रखी थी वो भी डाल दिया है। इनको मिक्स कर लेंगे और एक मैं सॉस तैयार कर रही हूँ, वो सॉस भी इसमें डालेंगे, जिसमें है मेयोनीज, केचप और चिली फ्लेक्स। तो ये डालने से जो ये मिक्सचर है ना, थोड़ा क्रीमी भी हो जाता है, थोड़ा जूसी भी हो जाता है, थोड़ा चटपटा भी हो जाता है। तो इन सबको मिक्स कर लेंगे और ये हमारे रोल की स्टफिंग बनकर तैयार है। तो इसको एक बोल में निकाल लेते हैं और इसका स्लरी बना लेंगे, क्योंकि रोल को जब हम बनाएंगे तो उसको सील करने के लिए हमें मैदे और पानी का घोल तैयार करना है। तो अब जिस तरह से मैं ये फोल्ड कर रही हूँ, आप देखिए यहाँ 1.5 चम्मच के करीब मैंने स्टफिंग डाल दी है, चिकन स्टफिंग, और इसको फोल्ड कर लिया है। रोज़े की हालत में मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा आजकल पता नहीं क्यों इतनी ख़राब हो रही है, और अफ्तार के बाद सही हो जाती है। पता नहीं किस वजह से हो रही है, मेरी वजह समझ में नहीं आ रही है। और जबकि अभी बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, मैं नमाज कुरान से फारिग होकर मैंने सोचा था कि वीडियो को वॉइस ओवर कर लेती हूँ, क्योंकि दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। खैर, पता चला ईद के बाद देखती हूँ गले का क्या हाल रहता है। तो बातों बातों में ये सारे रोल्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब आप इसको जिपलॉक बैग में डाल के या किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज़र में रख सकती हैं, फ्रीज़ कर सकती हैं इसको 1 महीने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ बना लिए हैं, मतलब कुछ फ्राई कर लिए हैं इफ्तार के लिए, और कुछ मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। तो मुझे जब ज़रूरत होगी मैं इसको फ्राई करके रख लूँगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी स्प्रिंग रोल की तैयारी है रेसिपी है, और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और जिस तरह से मैंने आपके साथ ही रेसिपी शेयर करी है, सेम इसी तरह से फॉलो करके बनाइएगा। इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी, बच्चों को भी, बड़ों को भी। और अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।